किया और 4-4 अंगुल पाजामा काट काट कर पाजामा को बेकार किया। आपस में सलाह नहीं है। शिक्षक जब आता है, घर में प्रवेश करता है तो द्वार पर बैठी हुई माँ मिल जाती है और माँ मुस्कुरा कर कहती है, आइए बेटे, दुखी ना होना बेटा, नाराज ना होना बेटा। बेटे, सुबह मैं थोड़ा गुस्सा में थी इसलिए तेरा पाजामा फेंक दिया था, तेरा काम नहीं किया था, लेकिन मैंने तेरा पाजामा काट कर मोड़ कर सिल कर टांग दिया। शिक्षक ने सोचा सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। शिक्षक जब घर के अंदर गया तो बहन मिलती है आंगन में, मुस्कुराती हुई कहती है, भाई साहब नमस्ते, गुड आफ्टरनून, इंग्लिश में बोली। शिक्षक कहता है, बहन जी तुम कहो क्या समाचार है। बहन को आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई मुझसे नाराज नहीं है। बहन से कोई प्रतिकूलता पड़ जाए तो भी नाराज मत होना, बहन का ख्याल रखना, क्योंकि बहन का सहारा भाई होता है। बहन दूसरे घर में जाकर के पत्नी बनकर रहती है, लाड़ी बनकर रहती है, लेकिन भाई का सहारा, माँ बाप का सहारा उसको शक्ति देता रहता है, अन्यथा दूसरे घर में जम पाने में बड़ी कठिनाई आती है। और ये भी याद रखना, आज जो तुम्हारी पत्नी बनकर के आई है, आज जो तुम्हारी बहन है, वो किसी के घर में किसी की पत्नी बनेगी, उसको सहारा नहीं दोगे, दिल टूट जाएगा तो शायद उसका प्राण भी छूट जाएगा। इसलिए सहारा देना बहुत जरूरी है। ये सहारा का संसार है, बिना सहारा के कुछ होता नहीं। सब लोग सहारा से जिंदा है। छोटा सा बच्चा भी तुम्हारा सहारा बन जाता है। बहन कहती है, भाई साहब मैंने भी 4 अंगुल पाजामा काट कर मोड़ कर सिल कर खोटी में टांग दिया है। शिक्षक अंदर जाता है कमरे में, वाइफ अंदर हंसती हुई मिलती है। जो पत्नी अपने पति को हंसकर मिलती है उसके पति की उम्र 10 वर्ष बढ़ जाती है। जो पत्नी अपने पति को हमेशा गुस्सा में ही मिलती है उसके पति की उम्र 10 वर्ष घट जाती है। इसलिए हंसकर मिलना, आयुष्मती भव, आयुष्मान भव। और जो पति अपने घर में सभी का ख्याल रखता है, प्रसन्न चित्त रहता है, घर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके घर में 50% बीमारी बिना इलाज के ठीक हो जाती है और घर के लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहा करते हैं। पत्नी कहती है, पतिदेव आपका काम मैंने पूरा कर दिया है, नाराज ना होना, क्योंकि तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारे लिए मैंने माता पिता को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, जन्म स्थान को छोड़ा, केवल आपको पकड़ा है। थोड़ा उस समय मूड सही नहीं था इसलिए पाजामा फेंक दिया था, लेकिन आपका काम कर चुकी हूँ। पाजामा काट कर मोड़ कर सिल कर धुल करके क्रीज करके टांग दिया। शिक्षक बड़ा खुश होता है कि आज हमारे घर में सुमति हो गई है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। शिक्षक अपनी पत्नी को हंसता हुआ देख करके वो भी हंस देता है। शिक्षक पत्नी को खुश देख करके वो भी खुश हो जाता है। हस्बैंड, इंग्लिश में पति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? हस्बैंड। इसका अर्थ क्या होता पता है? जब पत्नी कहे हंस तो हंस दे, जब कहे बैंड तो बंद हो जाए, वही हस्बैंड है। शिक्षक
पाजामा पहनकर खड़ा हो जाता है। यही बात है ना? तुम सोचते होगे गुरुदेव फिर उसको पकड़ते और शिक्षक जब पाजामा पहनकर खड़ा होता है आश्चर्य में डूब जाता है, क्योंकि पाजामा ना तो पाजामा में रह गया ना अंडरवियर में रह गया, पाजामा दोनों दिन से चला गया। शिक्षक ने कहा कि माँ तूने कितना पाजामा काटा था? बोले 4 अंगुल बेटा। बहन तू? बोले 4 अंगुल। वाइफ तू? बोले 4 अंगुल। बोले सलाह से नहीं काटा? तीनों ने कहा हमारे घर में सलाह नहीं होती है, अलग अलग काटा हूँ। 4-4 अंगुल पाजामा काट काट कर पाजामा बेकार किया। पहले सबने इनकार किया, फिर सबने स्वीकार किया और पाजामा को बेकार किया और शिक्षक शर्मिंदा हो गया, पाजामा निकाल कर धर दिया। जिस घर में आपस में सलाह नहीं होती है, एकता नहीं है, जिस गांव में संगठन नहीं है, जिस परिवार में सुमत नहीं है, उस परिवार के, उस गांव के सभी योजनाएं, सभी कार्य पाजामा की तरह कटपिट करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा, गांव में एकता रखना तो सरकार से काम लिया जा सकता है, और घर में एकता रखना तो बच्चे से बूढ़े सब मिल करके घर का विकास किया जा सकता है। एकता और संगठन बनाए रखना। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जिस घर में परस्पर प्रेम रहता है, एक दूसरे की गलती को शाम तक भूल जाते हैं जो लोग, मन में गांठ बनाकर नहीं रहते, ऐसे लोग सुखी और संपन्न रहते हैं। धन्य हो आप। सीधे बैठ जाइए, घुटनों पे हाथ रखिए। सत्संग विसर्जन की तैयारी है, अभी बहुत सी प्रश्नों का हल बाकी है, 2-2 मिनट में हल कर देता हूँ। कठोपनिषद के ऋषि से पूछा गया कि वे कौन सी आत्माएं हैं जो संसार से विदा होने के बाद पुनः वापस लौट कर नहीं आती, मुक्त हो जाती हैं, कृतार्थ हो जाती हैं। तो ऋषि कहता है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि, सः तु तत्पदम आपनोति अस्मात् भूयो न जायते। जिनको विशेष आत्मज्ञान हो जाता है, जो अंदर बाहर से शुद्ध आत्माएं हैं, शुचि, समनस्का, जिनका मन और इंद्रियां वश में है, ऐसी आत्माएं संसार में विदाई लेने के बाद यस्मात् भूयो न जायते, पुनः वापस लौट करके नहीं आती हैं। सः तु तत्पदम आपनोत, वे परम पद को प्राप्त हो जाती हैं। आवागमन से उनका छुटकारा हो जाता है, उन आत्माओं का मोक्ष हो जाता है। ये कठोपनिषद का मंत्र। और चाणक्य से प्रश्न पूछा गया था, वे कौन से घर हैं जिन घरों में आनंद ही आनंद रहता है, उनकी क्या पहचान है? शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम मिष्ठान्न पानम शिव पूजनम प्रतिदिनम साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ध्यान दीजिएगा, शानंदम सदनम, जिस घर में सदैव आनंद रहता है उस घर की पहचान क्या है? जिस घर को धन्य कहा जा सकता, जिस परिवार को धन्य कहा जा सकता, उसकी पहचान क्या है? धन्य माता पिता, धन्य गोत्रम, धन्यम कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता।
वह माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वह गोत्र धन्य है, वह कुल धन्य है, वह धरती धन्य है। जहाँ गुरु भक्त का जन्म होता है, जो गुरु की सेवा करता है, उसके माता पिता और धरती धन्य होती है। आज ये दसोरिया गांव की धरती भी धन्य है, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है। सुन लो मेरे भाई बहना, ये बंदगी हमार है। लगता दसोरिया गांव में घर घर त्योहार है। लगता दसोरिया गांव में घर घर त्योहार है। आज घर घर त्योहार है, सबके घर मेहमानों से फुल है। अब मैं आपको 5 मिनट में कुछ आवश्यक और कीमती बातें सुना देता हूं। शानंदम सदनम सुता सुधिया। जिस घर के लड़के बुद्धिमान होते हैं, उस घर में आनंद रहता है और वो धन्य होता है। कांता प्रिया लापनी। जिस घर की स्त्रियां प्रिय शब्दों में बातचीत करती हैं, वह घर लक्ष्मी से भरा पूरा रहता और आनंद रहता है। इच्छा पूर्ति धनम। जिस घर में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी होता है, और जिस घर में स्त्रियां अपने पति को प्रेम करती हैं, वह घर धन्य होता है, आनंद से भरा रहता है। और जिस घर के पति अपनी पत्नियों से प्रेम रखते हैं, नफरत नहीं करते, वो घर धन्य होता है। और जिस घर के कार्य करने वाले कार्यकर्ता घर मालिक के इशारे से काम करते हैं, वह घर भी आनंद से भरा रहता है। जिस द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, जिस घर में इष्ट देव की पूजा होती है, और जिस घर में त्योहार के दिन पकवान बनते हैं, जिस घर में साधुओं की संगत होती है, सत्संग होता है, सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। वह गृहस्थाश्रम सदैव धन्य होता है, धन्य होता है। अपने घर को धन्य बनाइए, आनंद से परिपूर्ण कीजिए। मोबाइल में प्रवचन की चिप्स डाल करके सत्संग सुनिए। 20 मिनट का प्रवचन नित्य टीवी चैनल में सुनिए। आस्था भजन रात्रि 9 बजे टीवी चैनल में सत्संग जो सुनते हैं, वे जरा हाथ ऊंचा कर दें। वाह वाह, नीचे कर लो। जिनका मन है टीवी चैनल में टाइम बढ़ा दो, हाथ ऊंचा कर दे। वेरी गुड। 2 दिन लगातार आपने प्रवचन का रसपान किया, शांति बनाए रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश वासियों को आशीर्वाद, राजस्थान से पधारे हुए हमारे श्रोताओं को धन्यवाद, और साथ साथ में आयोजक मंडल को शुभकामना। इस कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के लिए भी शुभकामना। सबको धन्यवाद देते हुए ध्यान में बैठने के लिए व्यास का दी आदेश दे रही है कि ध्यान में बैठ जाइए। और दान डिब्बा में जो दान डाल रहे हैं, उनको भी व्यास का दी धन्यवाद दे रही है। जो अन्नदान लेकर आए हैं, उनको भी धन्यवाद, आशीर्वाद। और जो लोग सत्संग समागम अपने यहाँ कराएंगे, उनको विशेष मेरा आशीर्वाद है। अब सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा।
समनवल गात रेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी, काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जयी क्रोध जयी पूर्ण ब्रह्मचारी, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, ज्ञान के निधान सकल पाप पुंजहारी, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में, जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को सनाथ नाथ मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, जय असंग